अनिल चौधरी साहब, अगर रियल एस्टेट की बात करें तो सरकार का कितना समर्थन आप लोगों को मिल पा रहा है? अभी जैसे यहाँ पे एक लैंड एक्ट है जिसमें कि एक लिमिट है कि कोई भी बाहर का आदमी आके एक लिमिट तक ही यहाँ पे प्लॉट परचेज कर सकता है। तो जैसे विधायक जी ने कहा कि यहाँ पे अब हमें लैंड बड़ी लेनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। तो अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्लोबल समिट में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे अब बहुत सारे, मतलब अगर मैं बात करूँ तो कुछ अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट्स वाले ऑलरेडी लाइन में हैं जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में, मतलब हमें हो सकता है अगले साल ही कुछ एक दो अच्छे बड़े नाम यहाँ पर मिले। अब जैसे सपोर्ट की हम बात करते हैं आज की डेट में, अगर हम उत्तराखंड में बात करें या हमारे देश में बात करें, उत्तराखंड और हमारी मोदी गवर्नमेंट मिलके एक तरीके से डबल इंजन की सरकार हमारी यहाँ पर आज चल रही है। और सरकार से एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोग जो भी आज की डेट में कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए आता है या जो कोई भी अपना काम करना चाहता है, तो वो चीज़ें, मतलब गवर्नमेंट खुद उसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हो, लोग बाहर से भी आएँ, इन्वेस्टमेंट भी करें, यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छी सुविधाएँ हो जाएँ, सड़कें चौड़ी हो जाएँ और सारे डेवलपमेंट बच्चों के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो वो सारे डेवलपमेंट्स अब हो रहे हैं। सर, आप दोनों लोगों से पहला सवाल अनंत सर आपसे है मेरा, मैं दोनों लोगों सेम सवाल कर रही हूँ। इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में इसके पहले भी हुई, अभी भी हुई है 2 से 3 दिन पहले। बिजनेसमैन रियल एस्टेट में आपको कैसे फायदा मिलता है? क्या बाहर से कोई कांटेक्ट आपसे होता है कि उत्तराखंड में हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ऐसी समिट के बाद? बिल्कुल होता है मैम। आप जैसे सब लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। जब से धामी जी की सरकार आई है, चीज़ें हैं, धामी जी पूरे जोरों शोरों से यहाँ पे डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। तो बाहर के लोग भी अब चाहते हैं कि यहाँ पे आके वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और सारी चीज़ें ठीक हैं तो हर आदमी चाहता है कि, है ना, एक अच्छी जगह जाके। अब अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं, वहाँ पर इतना पॉपुलेशन, इतना पोल्यूशन और सब चीज़ें रहती हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि कभी हम यहाँ पे जैसे आते हैं, यहाँ पे अपना एक सेकेंड होम लेते हैं या वो करते हैं, तो उन्हें एक अच्छा माहौल मिल जाता है, मतलब एक वो सारी चीज़ें। हरेंद्र सर, आप बताएं इन्वेस्टर समिट से कैसे फायदा हो रहा है और क्या कुछ सीखने के लिए लोग बाहर से आपसे आते हैं? हम इस पूरे जो भी ये मैं महाकुंभ कहूँगा इसको कामयाब हुए, और नए इन्वेस्टर्स की अगर हम गिनती करें तो लगभग जो एमओयू का अगर टोटल क्वांटम देखें तो 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। इसमें 70% पोर्शन वो है जो नए इन्वेस्टर है, यानी कि वो प्रदेश में पहली बार अपना काम लेके आएंगे। 30% इन्वेस्टर्स ही वो हैं जो पुराने हैं और जो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है, ये छोटा सा उदाहरण, कि कितना वो लोग सीरियस है और उन्होंने सरकार की भूमिका को सराहा है, यानी कि उन्होंने ट्रस्ट किया है कि सब मुझे इस प्रदेश में अपना कुछ कारोबार करना है, नया कुछ लेके आना है। मैं चूंकि पिछले उदाहरण चूंकि गुजरात और महाराष्ट्र या दूसरी जगह जहां मैं साथ में गया, वहां मुझे अभूतपूर्व देखने को मिला कि लोग चाहते हैं कि साहब मुझे उत्तराखंड में आना है और अपने तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे एक, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो कई सारी चीज़ों में तैयार है। क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो शायद सरकार का प्रचार होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया। अब कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि पॉलिसीज उसको सपोर्ट दे रही हैं, तो आपको उसके असर अगले 2, 4, 6 महीने से देखने को मिलेंगे और हर साल ये नया एक आपको अंजाम देखने को मिलेगा।